तो अभी तक हमने देखा कि राइड में कुछ खराबी हो जाने की वजह से सियोन जाए और इमसॉल दोनों एक दूसरे के क्लोज आ चुके थे, जहां इमसॉल सियोन जाए को इतने पास से देखती रह गई कि तभी अनाउंसमेंट हुई कि राइड में कुछ खराबी आ गई है, जिस वजह से यह थोड़ी देर बाद स्टार्ट होगी। तो तब ये दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठ गए और राइड के स्टार्ट होने का वेट करने लगे। वेल, अब दिखाया गया कि काफी देर हो चुकी है लेकिन राइड अभी तक स्टार्ट नहीं हुई थी कि तभी सियोन जैक ने नोटिस किया कि इमसॉल की कंडीशन खराब हो रही है। इसलिए पूछने लगा कि क्या तुम ठीक हो, मगर वह कोई आंसर दे ही नहीं रही थी। इसलिए सियोन जैक खुद से उसे चेक करता है तो तब पता चला कि इमसॉल को बहुत ही ज्यादा तेज फीवर है। इसलिए फिर बस होना क्या था, राइड के नीचे आते ही सियोन जैक सभी के सामने इमसॉल को उठाकर लाता है। और अब क्योंकि वह एक सेलिब्रिटी है इसलिए सभी सियोन जाए को देखते ही रह गए कि आखिर सुपरस्टार सियोन जाए के साथ यह लड़की है कौन। मगर सियोन जाए ने किसी को भी नोटिस नहीं किया, बल्कि वह सिर्फ इमसॉल की फिक्र में था। इसलिए उसे अपने साथ यहाँ से लेकर चला जाता है, जिसके बाद यह सीन यहीं पर कट हुआ। और अब हम देखते हैं कि सियोन जाए इमसॉल को अपने घर में लाया है, जहाँ इमसॉल अभी तक होश में नहीं आई थी, बल्कि उसे ठंड लग रही थी। इसलिए सियोन जाए इमसॉल को एक और ब्लैंकेट से कवर करने लगा, जहां इमसॉल उसके हाथ को पकड़ लेती है और सियोन जाए के नाम को बार बार पुकारने लगी। साथ ही उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। इसलिए सियोन जाए समझ नहीं पाया कि आखिर यह मेरा नाम क्यों पुकार रही है। और जब इमसॉल को शांत करा रहा था कि तभी असिस्टेंट भी यहाँ आ गया, जो कि इन दोनों को ऐसे साथ में देखकर शौक है। इसलिए जब सियोन जाए बाहर आया तो तब पूछता है कि आखिर आप मिस इमसॉल को यहाँ क्यों लाए हो, बल्कि आपको इन्हें उनके घर छोड़ना था। तो तब सियोन जाए बोला कि मेरा घर पास था, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आया हूँ। और तुम क्या चाहते हो कि मैं एक बीमार लड़की की केयर भी ना करूँ? तो तब असिस्टेंट बोलने लगा कि इसका मतलब आप पूरी रात एक लड़की के साथ रहने वाले हो। तो यह सुन सियोन जाए बोला कि मैं अकेला थोड़ी हूँ, बल्कि तुम भी तो हो यहाँ हमारे साथ। लेकिन तभी इतनी देर में इनहुक और उसके दोस्त भी यहाँ आ गए, जो कि बोले कि क्या सच में यहाँ कोई लड़की है? क्या वह सियोन जाए की गर्लफ्रेंड है? हमें भी उससे मिलना है, यानी हमको भी उस लड़की से मिलवाओ ना। सियोन जाए बहुत समझाता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और तुम सभी हल्के बात करो। लेकिन जब वो उसकी सुनते नहीं बल्कि शोर कर रहे थे, क्योंकि वो काफी ज्यादा ड्रंक जो हैं, इसलिए असिस्टेंट उन सभी को अपने साथ यहाँ से ले जाता है। तो तब जाकर सियोन जाए को सांस आई। वेल, अब दिखाया गया कि सुबह हो चुकी है। जहाँ इमसॉल जैसे उठती है तो वह समझ गई कि मैं सियोन जाए के घर में हूँ, इसलिए वह जल्दी से यहाँ से जाने लगी। लेकिन जब जा ही रही थी कि तभी उसकी टक्कर सियोन जाए से हो गई, जो कि बिल्कुल अभी बात लेकर बाहर आया है। इसलिए इमसॉल पूछने लगी कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। सियोन जाए बोला कि कल रात तुम्हें काफी तेज फीवर था, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर लाया। तो यह सुन इमसॉल बोली, लेकिन तुम मुझे मेरे घर क्यों नहीं लेकर गए? तो तब वह बताता है, इसलिए क्योंकि मेरा घर ज्यादा पास था। और तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? एक तो मैंने अपने पर्सनल डॉक्टर को आधी रात में तुम्हारे लिए कॉल करके बुलाया था, जिन्होंने तुम्हारा ट्रीटमेंट किया, लेकिन तुम मुझे थैंक्स करने की बजाय गुस्सा करके दिखा रही हो। तो तब इमसॉल सॉरी करने लगी एंड रिलैक्स होकर सियोन जाए को थैंक्स भी करती है। सियोन जाए बोला कि थैंक्स से काम नहीं चलेगा, बल्कि तुम्हें मुझे पे करना होगा। इमसॉल को लगा कि ये डॉक्टर की फीस की बात कर रहा है, इसलिए बोली कि ठीक है, वो मैं तुम्हें दे दूंगी, पर अभी मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन जब जैसे ही वो अपने शूज पहनने आई तो वह वहां होते ही नहीं। सियोन जाए बताने लगा कि जब मैं तुम्हें अपनी कार में लाया था तो तब शूज कार में ही रह गए थे, और अब क्योंकि मेरी कार मेरा असिस्टेंट लेकर गया हुआ है, इसलिए अब तुम्हें अपने शूज तभी वापस मिलेंगे जब मेरा असिस्टेंट वापस आएगा, जो कि 15 मिनट बाद वापस आएगा। इसलिए चलो, इतने में तुम मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर लो। तो तब इमसॉल को मजबूरन सियोन जाए के साथ ब्रेकफास्ट करने बैठना पड़ा, जहां सियोन जाए इमसॉल को नूडल्स देता है और बोला कि ध्यान से खाना, यह काफी ज्यादा गर्म है। तो तब इमसॉल सियोन जाए की बातों को सुनकर इमोशनल होने लगी, क्योंकि पहले भी सियोन जाए सेम ऐसी लाइन बोलता था। तो वही सियोन जाए को भी याद आया कि जैसे वह यह लाइन पहले भी कह चुका है, सेम यही नूडल्स देते हुए। इसलिए कंफ्यूज होने लगता है कि अभी अभी जो मैंने देखा
वो क्या था। और अब वो इमसॉल से पूछता है कि वैसे तुम मुझे कैसे पे करोगी, पहले की तरह कॉफी पिलाकर या फिर कुछ और। इमसॉल बोली कि तुम ही बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए। तो तब सियोन जाए कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जॉब नहीं छोड़ो, क्योंकि तुम्हारी बॉस मुझे बता रही थी कि यह तुम्हारी ड्रीम जॉब थी जिसे तुमने मेरी वजह से छोड़ा है, इसलिए प्लीज तुम अपनी जॉब पर वापस चली जाओ। तो तब इमसॉल जवाब देती है कि मैं यह सब तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि किसी और वजह से कर रही हूँ, यानी किसी पर्सन की वजह से जिसको मैं हमेशा खुश और हैप्पी देखना चाहती हूँ। सियोन जाए पूछने लगा कि भला वो पर्सन है कौन। तो तब इमसॉल बताती है कि वो जिसे मैं पसंद करती हूँ। तो यह सुन सियोन जाए थोड़ा अपसेट हो गया, यह बात जानकर कि इमसॉल ऑलरेडी किसी और को पसंद करती है और बता भी नहीं रही है कि आखिर वह पर्सन है कौन। वेल अब दिखाया गया कि इमसॉल जाने के लिए रेडी है और फिर जब सियोन जाए बाहर आया तो पूछती है कि तुम्हारा असिस्टेंट अभी तक आया क्यों नहीं। लेकिन सियोन जाए इमसॉल को इस बात का कोई जवाब नहीं देता, बल्कि इमसॉल को उसके शूज निकाल कर देने लगा, यह बताकर कि तुम्हारे शूज यहीं पर थे, पर बस मैंने झूठ कहा कि यह कार में है एंड मैंने ऐसा इसलिए करा ताकि हम दोनों साथ में बैठकर बातें कर पाएं, क्योंकि मुझे पता था कि तुम उठते ही यहाँ से भागोगी। तो तब इमसॉल सियोन जाए की इन बातों को सुनकर बस सियोन जाए को देखती ही रह गई कि यह कितना तेज है। सियोन जाए पूछता है कि क्या अब तुम्हें चलना नहीं है। तो तब वह बोली कि नहीं नहीं मैं आ रही हूँ। और वही बाहर हमें टाइसुंग दिखाया गया जो कि सियोन जाए की बिल्डिंग में आया हुआ है किम योंग की पूछताछ करने के लिए, क्योंकि फैन गर्ल इसी बिल्डिंग से निकलकर भागी थी जब उसकी टक्कर किम योंग से हुई थी। वेल वो लोग बताते हैं कि हमने इस पर्सन को नहीं देखा। तो तब टाइसुंग यहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन तभी बुरी तरह शॉक रह गया यह देख कर कि इमसॉल किसी के साथ अपार्टमेंट से बाहर आ रही है और वह भी इतनी सुबह, इसका मतलब वह पूरी रात यहीं पर थी। तो वही इमसॉल भी सरप्राइज रह गई टाइसुंग को यहाँ देखकर। टाइसुंग पहले सियोन जाए को देखकर बोला कि तुम तो एक्टर सियोन जाए हो ना, मगर फिर इमसॉल से पूछता है कि तुम इसके साथ क्यों हो, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। तो तब इस बात को सुन सभी लोग हैरान होने लगे, साथ ही कुछ लेडीज भी इन सभी को देखते हुए जा रही थी, इसलिए अब कोई भी इन दोनों को गलत नहीं समझे। इसलिए इमसॉल समझाने लगी कि मिस्टर सियोन जाए मेरी मूवी में काम करने वाले हैं, इसलिए मैं इनसे बिजनेस रिलेटेड बात करने आई थी। और फिर तभी अपना कार्ड काउंटर पे निकाल कर दिखाती है, यह बताते हुए कि हम दोनों सच में सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स हैं, इसलिए बिल्कुल भी कोई रूमर्स मत उड़ाना, वरना मेरी बॉस मुझे जॉब से निकाल देगी। तो तब इस बात पर सियोन जाए हंसा और इमसॉल के क्लोज होकर बोला कि लेकिन तुम तो ऑलरेडी अपनी जॉब छोड़ चुकी हो। तो तब टाइसुंग को यह देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि सियोन जाए कैसे इमसॉल के क्लोज हो रहा है एंड उससे हंस हंस कर बातें कर रहा है, इसलिए बोला कि अगर तुम्हारी बिजनेस मीटिंग खत्म हो गई हो तो क्या अब हम यहाँ से चलें, यानी मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा। इमसॉल बोली हाँ हाँ बिल्कुल, जबकि सियोन जाए इमसॉल को उसके घर ड्रॉप करने वाला था, इसलिए सियोन जाए को गुस्सा आता है इन दोनों को साथ में जाते हुए देखकर। कि तभी सियोन जाए को याद आया कि वैसे यह लड़का तो वही है ना जो कि उस रात इमसॉल के साथ फ्लर्ट कर रहा था अपनी गर्लफ्रेंड बोल बोलकर। तो तब मुझे इस लड़के की बातों से काफी ज्यादा गुस्सा आया था और फिर तभी सियोन जाए अपने घर आकर गुस्सा करने लगा कि इमसॉल का लव जरूर यही लड़का होगा जिसके बारे में वह अभी ब्रेकफास्ट के टाइम मुझे बता रही थी, यानी कि यही इमसॉल का बॉयफ्रेंड है। तभी तो वह सुबह सुबह इमसॉल को यहाँ लेने आया, मगर जब इमसॉल का बॉयफ्रेंड है तो फिर वह कल रात नींद में मेरा नाम क्यों पुकार रही थी। और फिर तभी जल्दी जल्दी अपनी ब्लैंकेट उठाने लगता है कि मैं इन सभी चीजों को घर से फेंक दूंगा जो सब इमसॉल से रिलेटेड है या जिन्हें इमसॉल ने टच किया है, तभी मैं उसे भुला पाऊंगा। लेकिन तभी सियोन जाए की नजर मेडिसिन पर गई जो कि इमसॉल यहीं पर भूल चुकी है, इसलिए सियोन जाए उसे ध्यान से देखने लगा। और वही दूसरी तरफ हमें सॉन्ग से दिखाया गया जो कि बहुत ही ज्यादा खुश है। तो वही युंजे भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रही थी क्योंकि इन्होंने लॉटरी जो जीत रखी है, लेकिन अभी घर पर किसी को भी इस बारे में बता नहीं रहे। सॉन्ग से पिज्जा की सिर्फ स्टार्टिंग वाली साइड खा रहा था एंड लास्ट वाली फेंक रहा था। तब मॉम बोली कि आखिर तुम्हें
हो क्या गया है जो तुम खाना वेस्ट कर रहे हो। तो तब वो बताता है कि अब से मैं सिर्फ पिज्जा का वो पार्ट खाया करूंगा जो कि मेरा फेवरेट है, और जो मुझे पसंद नहीं है उसे छोड़ दूंगा। तो तब युंजे भी सॉन्गसे की इन बातों पर सपोर्ट करने लगी। एंड ये दोनों बड़े बड़े सपने देख रहे थे। मॉम समझ नहीं पाती कि आखिर इन दोनों को क्या हुआ। और फिर जब जैसे ही कोई चीज ओपन करके उसके ऊपर वाली साइड लिक करने वाली थी, लेकिन तभी सॉन्ग से उनको रोक देता है कि प्लीज मॉम ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपका ऐसा करना मुझे पुअर फील करा रहा है, इसलिए आज से आप बिल्कुल भी ऐसी हरकत नहीं करोगी। मॉम बोली कि क्यों, क्या तुम करोड़पति बन गए हो जो ऐसी बातें कर रहे हो। और फिर जब जैसे ही जाने लगी तो तब युंजे सॉन्गसे को समझाती है कि हमें जल्द से जल्द लॉटरी मनी को अपने अकाउंट में ले लेना चाहिए, इससे पहले कि वह एक्सपायर हो जाए। तो तब सॉन्गसे भी इस बात के लिए मान गया और फिर ये दोनों दोबारा से खुश होने लगे। और वही दूसरी तरफ इमसॉल को देखते हैं हम, जो कि अपनी कंपनी आई हुई है, लेकिन यहाँ इमसॉल की बॉस रो रही थी, यह कहते हुए कि तुम तो मुझे अपनी आइडल पुकारती थी, इस टाइम मेरी तारीफ करती रहती थी, लेकिन इतनी आसानी से मुझे छोड़कर क्यों चली गई। पता भी है कि तुम्हारे ऐसे जाने से मुझे कितना बुरा फील हुआ था। इमसॉल सॉरी करने लगी। तो तब वह बोली कि अगर तुम सॉरी हो तो वापस से काम पर आ जाओ। तो तब इस बात पर इमसॉल ने रिप्लाई दिया कि ठीक है, मैं अभी के लिए तो वापस आ रही हूँ, लेकिन जब आपको मेरी पोजीशन के लिए कोई और पर्सन मिल जाएगा तो मैं फिर से जॉब को छोड़ दूंगी। तो यह सुन बॉस दोबारा से रोने लगी और वही हमें टाइसुंग दिखाया गया, जिसको किम योंग की कार की सीसीटीवी फुटेज मिली है, जिसको देख ये दोनों समझ गए कि यह पक्का एक टैक्सी ड्राइवर है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह थी कि वीडियो में किम योंग की कार का नंबर नहीं दिख रहा था कि तभी वीडियो में एक और कार किम योंग की कार के सामने से निकल के गई। तो तब टाइसुंग बोला कि यह व्हाइट कार किसकी है, इसका पता लगवाओ, क्योंकि इस कार में लगे कैमरे की हेल्प से हमें किम योंग की कार का नंबर मिल सकता है। तो तब दूसरा ऑफिसर बोला कि मैंने ऑलरेडी पता लगा लिया है कि यह कार किसकी है, यानी कि यह एक बड़े सेलिब्रिटी मिस्टर सियोनजाई की है। तो यह सुन टाइसुंग चुप हो गया। और फिर अब हम सियोनजाई को देखते हैं, यानी कि ये वही सीन है जब सियोनजाई और किम योंग की कार आमने सामने से होकर गई थी। ये दोनों एक दूसरे को फेस टू फेस देख तो लेते हैं, लेकिन सियोनजाई ज्यादा ध्यान नहीं देता। वेल अब हम देखते हैं कि इमसॉल की मदर और ग्रैंड मदर एंड सॉन्गसे की बेटी, ये तीनों को एक जगह पर दिखाया गया जहां ये तीनों रिलैक्स करने आई हुई हैं। लेकिन एक आदमी जो कि वहां सो रहा था, वह सोते हुए काफी ज्यादा शोर करने लगा, इसलिए इमसॉल की मदर को प्रॉब्लम हुई, जिस वजह से वह उस आदमी को उठाने लगती हैं। साथ ही आसपास वाले लोग भी उस आदमी से परेशान हो रहे थे। तो तब इसलिए ग्रैंड मदर ने जोर से उस आदमी के सर पर एग मारा, जिस वजह से वो चिल्लाते हुए उठा और पता चला कि यह और कोई नहीं बल्कि मिस्टर किम है, यानी सियोनजाई के फादर, जो कि पहले तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं कि आखिर किसने मुझे उठाया, मगर फिर ग्रैंड मदर को पहचान गए कि आप यहाँ, और फिर तभी इमसॉल की मदर को भी पहचान जाते हैं कि आप तो वही है ना, डीवीडी स्टोर वाली। तो तब इमसॉल की मदर भी मिस्टर किम को पहचान गई, जिसके बाद अब हम सियोनजाई को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा ध्यान से मेडिसिन देख रहा है। तो तब असिस्टेंट यहाँ आया, जो कि सियोनजाई की आंख के पास से एक एरो बनाकर लेकर जाता है और उसे डायरेक्ट मेडिसिन के पास लाता है, और उसने हार्ट भी बना दिया, यह बोलते हुए कि आपको मिस इमसॉल की याद आ रही है ना। तो तब सियोनजाई मना करने लगा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं बस परेशान हूँ कि इमसॉल यहाँ अपनी मेडिसिन क्यों भूल गई, कहीं उसकी तबीयत फिर से खराब नहीं हो जाए। तो तब असिस्टेंट बोला कि कोई नहीं, आप ये मेडिसिन मुझे दे दो, मैं दे आता हूँ। तो तब सियोनजाई उसे रोक लेता है और बोला कि तुम दिन रात मेरे लिए कितने काम करते हो, इसलिए लाओ यह काम मैं कर दूं। तो तब असिस्टेंट कहता है कि आपको मेरी फिक्र कब से होने लगी, इसलिए कोई नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं मेडिसिन दे आऊंगा। मगर सियोनजाई उसे जाने नहीं देता, बल्कि उसके हाथ से मेडिसिन ले लेता है ताकि अब खुद जाकर मेडिसिन इमसॉल को देकर आ सके, क्योंकि वह इमसॉल से दोबारा मिलना जो चाहता है। और बस फिर इसी सीन के साथ हमारा पार्ट 47 यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस,
मेरी आगे की वीडियो देखने के लिए मुझे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी वीडियो आगे आसानी से मिल सके। तो तब तक के लिए बाय बाय।